हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर स्टडी। तो हम लोग ग्रामर्स के 120 रूल्स देख रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने ग्रामर्स के 10 रूल्स कंप्लीट कर चुके थे। तो हम उसी को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में कुछ नए रूल्स को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक एक रूल्स अच्छे से समझ आए। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ना कि सिर्फ एसएससी, एनडीए, सीडीएस, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के रूल से। तो आज का पहला रूल है लॉजिकल कंपैरिजन। मतलब हम लोग किसी भी सब्सटेंस, किसी भी वस्तु को उसी के ग्रुप से कैसे कंपेयर करेंगे, उसके साथ क्या यूज करेंगे वो हम देखेंगे। तो हम जब भी किसी चीज़ को तुलना करते हैं उसी के ग्रुप से, तो हम वहाँ एनी अदर्स का यूज करते हैं। जैसे कि व्हेन कंपेयरिंग समथिंग टू द ग्रुप इट्स बिलोंग्स टू, मतलब उसी ग्रुप से बिलोंग करता है, तो हम उसको अलग दिखाएंगे। मतलब उस ग्रुप से अलग दिखाने के लिए हम लोग वहाँ एनी अदर्स का यूज करेंगे। जैसे कि गोल्ड इज़ मोर प्रीसियस दैन ऑल मेटल्स। तो गोल्ड भी एक मेटल ही है, तो हम ऑल मेटल्स के साथ नहीं बोल सकते। मेटल्स में गोल्ड भी आ गया, तो हम ये कंपैरिजन लॉजिकली गलत है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, गोल्ड इज़ मोर प्रीसियस दैन एनी अदर मेटल्स। तो हम यहाँ पर एनी अदर यूज़ करेंगे। मतलब सोना मोर प्रीसियस है कोई भी मेटल्स के तुलना में, मतलब और अदर मेटल के तुलना में। मतलब वही बोलना चाह रहा है कि इस गोल्ड को छोड़ के बाकी जितने भी मेटल है उसकी तुलना में गोल्ड सबसे प्रीसियस है। और यहाँ पर ऑल मेटल्स, मतलब इसमें मेटल्स में गोल्ड भी आ गया, तो इसलिए ये लॉजिकली गलत है। तो हम लोग सेंटेंस में एनी अदर्स का यूज करेंगे। और एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन नहीं, मतलब देख लीजिए, अगर हम कोई भी सब्सटेंस हो, अगर वो दूसरे ग्रुप से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो उसमें हम एनी अदर का यूज करने का ज़रूरत नहीं है। तो उसमें हम उस ग्रुप में यू डोंट नीड टू अदर यूज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, डायमंड इज मोर प्रीसियस देन ऑल अदर मेटल्स। तो यहाँ पर हम अदर्स का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि डायमंड मेटल है ही नहीं, डायमंड नॉन मेटल है, ये दूसरा ही सब्सटेंस है। तो वैसे भी यहाँ पर मतलब उस ग्रुप से वो बिलोंग नहीं करता है, इसलिए हम यहाँ पर अदर यूज़ नहीं करेंगे। सिंपली यूज करेंगे डायमंड इज़ मोर प्रीसियस देन ऑल मेटल्स। मतलब जितने भी मेटल हैं उससे डायमंड प्रीसियस ही है, क्योंकि वो नॉन मेटल है वो, तो इसलिए इसमें कंपैरिजन करेंगे ही नहीं। तो फिर तो आप अच्छे से ये दोनों रूल समझ गए होंगे, मतलब एक रूल समझ गए होंगे कि। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल पे जाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल क्या है, तो नेक्स्ट रूल है द हम प्लेस के साथ कैसे यूज करते हैं। मतलब कहाँ पर द यूज़ होगा प्लेस के साथ और कहाँ पर नहीं होगा वो देखेंगे। तो वेदर यू यूज़ द बिफोर प्लेस लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल, मतलब ये सब के साथ हम लोग द कहाँ यूज करेंगे वो देखेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि हम वहाँ पर जा क्यों रहे हैं, मतलब विजिट क्यों कर रहे हैं। अगर स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मंदिर पूजा करने के लिए जा रहे हैं, मतलब प्राइमरी पर्पस से जा रहे हैं, तो हम द वहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे उस सेंटेंस में। अगर हम किसी और पर्पस से बता रहे हैं या फिर वो रेफरेंस दे रहे हैं हम उसे, तब वहाँ पर हम द यूज़ करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे हम सेंटेंस में अगर मेन रीज़न हो, इंटेंटेड, मतलब मेन या इंटेंटेड रीज़न हो स्कूल जाने का या फिर हॉस्पिटल जाने का, मतलब वही कारण हो, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, इलाज के लिए जा रहे हैं, या फिर मंदिर पूजा के लिए जा रहे हैं, तो हम वहाँ पर द का उपयोग नहीं करेंगे स्कूल के साथ और ना ही हॉस्पिटल के साथ। तो एग्जांपल देखते हैं, द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पर हम द यूज़ नहीं कर रहे हैं स्कूल के साथ, क्योंकि हम बच्चे वहाँ पढ़ने ही के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर प्राइमरी रीज़न है, प्राइमरी पर्पस है। इसी तरह द पॉलिटिशियन वाज सेंट टू जेल।
मतलब पॉलिटिशियन को जेल भेजा गया क्योंकि वो क्रिमिनल है, कुछ गलती किया तभी वो जेल भेजा गया। मतलब यहाँ पर प्राइमरी रीज़न है, इसलिए हम जेल के साथ द यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसी तरह ही वेंट टू हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल जा रहा है, तो हॉस्पिटल जा रहा है वो इलाज के लिए जा रहा होगा। इसी तरह यहाँ पर द यूज़ नहीं करेंगे। अगर उसी सेंटेंस में जैसे टेम्पल का या फिर स्कूल का दूसरे पर्पस से दिखाया जा रहा है, मतलब सेकेंडरी पर्पस से, या फिर कोई लोकेशन दिखाने में या फिर मिलने के लिए जा रहे हैं, तो हम वहाँ पर द यूज़ करेंगे। जैसे कि हीज़ होम इज़ जस्ट बिहाइंड द टेम्पल, मतलब उसका घर मतलब जस्ट बगल में है मंदिर के, तो यहाँ पर खास दिखाया जा रहा है, मतलब सेकेंडरी पर्पस दिखाया जा रहा है टेम्पल का कि उसका घर उस मंदिर के पास में है, तो यहाँ पर हम द यूज़ करेंगे, द टेम्पल। और इस तरह देखिए स्कूल, जैसे यहाँ पर भी स्कूल के साथ द यूज़ किया गया है। हिज फादर वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, तो यहाँ पर उसके पापा जा रहे हैं स्कूल प्रिंसिपल से मिलने, तो मतलब वहाँ उसके पापा पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, मतलब वो प्राइमरी पर्पस से नहीं जा रहे, वो प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर स्कूल खास मतलब प्राइमरी खास दिखाया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर स्कूल के साथ द यूज़ कर रहे हैं। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि द प्लेसेस के साथ कैसे यूज़ होता है। वो डिपेंड करता है कि पर्पस क्या है वहाँ जाने का। अगर प्राइमरी पर्पस है तो वहाँ पर हम द यूज़ नहीं करेंगे, अगर सेकेंडरी पर्पस से अगर यूज़ हो रहा है, जा रहे हैं कहीं भी उस प्लेस पे, तब वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा अच्छे से रूल समझ आया होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।